आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम की एक मेंबर रूमा, जन्नत सरे और श्यामल शेम द्वारा लिखित किताब द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर को हिंदी में अनुवाद करने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। आज के इस अध्याय में लेखक लिखते हैं कि कैसे समय बीतता गया और यशोधरा जी अपने हालात से जूझ रही थीं। उसी वक्त कपिला राज्य का एक युवक बीमार हुआ और अचानक से एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ नायला एक सेविका थी दूसरे कहीं शाही परिवार में। उस किशोर के शवदहन क्रिया में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए थे। जैसे कि एक वैश्य का शवदहन क्रिया अक्सर आधे दिन और एक रात का कार्य होता था, वैसे ही इसका भी हुआ। एक नदी के किनारे दूर, जहां महान गंगा का एक छोटा सा स्रोत था। कपिला राज्य का शमशान एक लघु रूप था पवित्र शहर बनारस का। बनारस, जिसको मृतकों का पवित्र शहर माना जाता था। यहाँ के दर्जनों शमशान घाट पे कार्य एक अलग जाति द्वारा किया जाता था, जो ये बताने में विशेषज्ञ होते थे कि शवदान में कितनी लकड़ियां, अग्नि, वायु, मिट्टी, पानी और बाकी चीजों की आवश्यकता होती है। लेखक लिखते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे बंधे हुए बंडल सब बहुत छोटे लग रहे थे उस मृतक के शरीर के सामने। मौत के बाद जलने के लिए लकड़ियां छोटी और नाजुक लग रही थी। बहुत क्रूर और अन्यायपूर्ण घड़ी लग रही थी वो। लेकिन आग की लपटों ने उस शरीर के हर हिस्से को कुछ ही घंटों में राख कर दिया, सब खत्म कर दिया। दाह संस्कार के बाद नायला, जो उस बच्चे की माँ थी, वो शमशान छोड़ के जाने से इनकार कर देती है। वो वहीं बैठी रही तब तक जब तक आग ठंडा ना हो गया। आखिरकार सारे पुरुष वहां से निकलने लगे, लेकिन उस मृतक के पिता वहीं खड़े रहे। सारी महिलाएं वहां पे खड़ी थी उस शोकाग्रस्त माँ के साथ। चाहे वो राजेश्री महिलाएं थी या सेविका थी, वे सब नायला के पास थीं। सारी महिलाओं का दिल एक माँ के रूप में था, बेटी या बहन के रूप में था। वे सब दुखी और उनके दिल टूटे हुए थे उस बच्चे के लिए, जिसे वे सब जानती थीं। वो बच्चा जो नौजवान था, कुछ दिन पहले ही बागों में खेल रहा था, घूम रहा था, अब वो मिट्टी में मिल गया। यशोधरा जी के लिए ये सभी एक गंभीर दर्द बन गया था। उनका पुत्र राहुल जो स्वस्थ और खुश था, लेकिन यशोधरा जी ये मानने लगी कि मृत्यु तो किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, किसी समय आ सकती है। वैसे ही जैसे सिद्धार्थ बिन किसी को बताए चुपचाप चले गए। यशोधरा जी अपने आप को फिर से उसी जागृत दर्द में महसूस करने लगी। अपने से छोटे आयु की युवा माँ को देखकर इस हाल में नायला के लिए ही नहीं, बल्कि जन्म मरण के चक्र में बंधी सभी माँ और उनके पुत्रों के लिए यशोधरा जी का मन सबके लिए सिसकने लगा था, ये सोच के कि कैसे मृत्यु के हाथों वे सब जकड़े हुए हैं। चन्ना, जो उस दिन दाह संस्कार की सारी जिम्मेदारी निभाया था, वो भी चुप वहीं खड़ा रहा। चन्ना और यशोधरा जी दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे में काफी करीब थे, क्योंकि उन दोनों का संघर्ष और सिद्धार्थ को फिर से ना देख पाने का निराशा दोनों के लिए एक समान था। रात का अंधेरा गहराता गया। मौसम की पहली बारिश होने लगी। सारी महिलाएं शमशान घाट छोड़कर जाने के लिए कहती हैं नायला को, और वापस ले जाना चाहती थीं, लेकिन नायला वहीं बैठी रही जिद में। फिर वहां यशोधरा जी अपने आप को और सबको इकट्ठा करती हैं उन सब में, और संबोधित करती हैं ये कहते हुए कि हम सभी को मिलकर एक घेरा बनाना चाहिए, साथ मिलकर बैठना चाहिए। नायला की और मुख करके सब वहीं बैठ जाती हैं, एक घेरा बनाती हैं। सारी महिलाएं वहां उपस्थित थीं, इसीलिए घेरा काफी बड़ा बनता है, जिसके केंद्र में दाह संस्कार की अग्नि थी, जो राख में बदल चुकी थी। सारी महिलाएं वहां बैठ जाती हैं। तभी यशोधरा जी चन्ना की ओर और सारी पुरुषों की ओर देखती हैं, जो इंतजार कर रहे थे वापस जाने के लिए। यशोधरा जी एक भाव के साथ सबको उस घेरे के अंदर बुलाती हैं, लेकिन वे सब हिचकिचाते हुए अपने सर को हिलाते हुए मना कर देते हैं। तब प्रजापति जी कहती हैं, हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी संगनियों के पास आएं, और जैसे हम उनके साथ हैं, आप भी आकर उनके पास बैठ जाएं।
उस मृतक के पिता चुपचाप वहीं खड़े थे और चन्ना की ओर देखते हुए कुछ जवाब की अपेक्षा कर रहे थे, और चन्ना यशोधरा जी की ओर देख रहा था। प्रजापति जी अपने दोनों हाथों को फैलाकर बुलाती हैं सबको और कहती हैं, आइए। चन्ना मुश्किल में वहां चुपचाप खड़े थे और उस मृतक के पिता भी वहीं चुप खड़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोनों जाते हैं उस घेरे के अंदर। प्रजापति जी इशारा करती हैं कि वो अपने पत्नी के पास जाके बैठे और चन्ना यशोधरा जी के पास, और वैसे ही सब जाके बैठते हैं। तभी बारिश बहुत तेज हो जाती है, सब भीगने लगते हैं, सारी महिलाओं की साड़ी शरीर से चिपक जाती है। वे सबको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक संप्रदाय के हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गरीब अज्ञानी भिक्षुओं का समूह है, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, और वे सब इंद्र देवता से उस रात प्रार्थना कर रहे थे बारिश रुकने के लिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो खोए हुए हैं और थके हुए तपस्वियों का एक संप्रदाय है, और वे सब आत्म पीड़ित हैं। लेकिन इस घटना के पश्चात बाद में वे सबको इस रात को एक सुखद अनुभव की तरह देखते हैं, एक आशाजनक रात की तरह लेते हैं, ना ही कि निराशाजनक वाली रात के रूप में। और इसी सुखद और आशाजनक सोच के साथ इस अध्याय का यही समाप्त होता है। नमस्कार।